तो मिस्टर बीस्ट का वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रैप ये सिर्फ एक मजेदार वीडियो नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी मशीन थी जिसे ड्रामा और टेंशन पैदा करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। चलिए इसके डिजाइन को ना परत दर परत खोलकर समझते हैं। सबसे पहले स्केल की बात करते हैं। नंबर है 100 लोग, एक ही लक्ष्य। यहीं से इस चुनौती के विशाल पैमाने का स्टेज सेट हो जाता है। और खुद मिस्टर बीस्ट ने कहा, मैंने इन 100 लोगों को दुनिया के सबसे बड़े ट्रैप्स में फंसाया है। बस ये एक लाइन इस पूरी प्रतियोगिता का टोन सेट कर देती है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो पहला फेज, सर्वाइविंग द कलिंग। इसका एक सिंपल सा मकसद था, भीड़ कम करना। 100 प्रतियोगियों में से सिर्फ 20 को आगे जाना था। यहाँ न कोई टीम, न कोई रणनीति, बस पूरा क्योस और अपनी जान बचाने की दौड़। और पहला ट्रैप, द कोलैप्सिंग रूम। नियम बिल्कुल सीधे और क्रूर। खुद को छुड़ाओ और भागो, इससे पहले कि वो कीलों वाली छत नीचे आ जाए। यहां सोचने का टाइम ही नहीं था, एक ही नियम था, तेजी दिखाओ या एलिमिनेट हो जाओ। और इसका नतीजा चौंकाने वाला था। सिर्फ एक ट्रैप के बाद 49 लोग बाहर, मतलब मैदान लगभग आधा खाली हो गया। इसी से साफ हो गया कि ये प्रतियोगिता कितनी सीरियस है। अगला ट्रैप, द पेंटबॉल वॉर जोन। अब यहाँ सिर्फ तेजी से काम नहीं चलने वाला था, अब खेल में रणनीति भी आ गई थी। कवर लो, सही समय का इंतजार करो, क्योंकि एक भी पेंटबॉल लगने का मतलब था खेल खत्म, सीधा एलिमिनेशन। और दिलचस्प चीज ये हुई कि इस अफरा तफरी में लोगों ने खुद को ढालना शुरू कर दिया। देखिए, कुछ ने दरवाजों को ढाल बना लिया, कुछ ने तय किया कि सिर्फ ग्रीन लाइट के समय ही भागेंगे, और कुछ ने तो मिलकर ब्लैंकेट शील्ड जैसी अचानक बनी रणनीति भी बना ली। कमाल है। और यहां से खेल पूरी तरह पलट जाता है। व्यक्तिगत सर्वाइवल का फेज खत्म। अब प्रतियोगिता का डिजाइन लोगों को टीम में काम करने पर मजबूर करता है। असली रणनीतिक खेल अब शुरू होता है। तीसरे ट्रैप का सबसे बड़ा सवाल ये था, खुद को बचाओ या अपनी टीम को। इस सवाल ने खेल में रणनीति के साथ साथ एक नैतिक दुविधा भी जोड़ दी। तो इस चैलेंज के नियम ऐसे थे, हर टीम एक कैप्टन चुनती है। वो कैप्टन एक पुल बनाता है, उसे पार करता है और फिर उसे एक फैसला लेना होता है, अपनी जगह पक्की करे या वापस जाकर चाबी लेकर किसी टीममेट को बचाए। 20 में से सिर्फ 12 ही आगे जाएंगे। सोच सकते हैं, सारा दबाव उस कैप्टन पर था। और यहाँ हमें 2 अलग अलग रणनीतियां देखने को मिलती हैं। ग्रीन टीम का कैप्टन टोमर, उसने पहले सारी चाबियां लाने का फैसला किया ताकि पुल खाली रहे। वहीं दूसरी तरफ पिंक टीम का कैप्टन स्टीव, वो एक एक करके टीममेट्स को बचा रहा था। इससे क्या हुआ, पुल पर भीड़ लग गई और सब कुछ धीमा हो गया। और इस चार्ट में नतीजे बिल्कुल साफ हैं। ग्रीन टीम 5 में से 5 बच गए, पिंक और ब्लू 5 में से 3, और ऑरेंज टीम का सिर्फ एक सदस्य, उनका कैप्टन। इससे साफ पता चलता है कि अब खेल शारीरिक क्षमता से ज्यादा प्लानिंग और दूर की सोच का हो गया था। अब खेल एक नए मोड में आता है, सर्वाइवल की राजनीति। टीम रणनीति पीछे छूट जाती है और अब फोकस सोशल पॉलिटिक्स पर शिफ्ट होता है। यहाँ एक इंसान का फैसला दूसरों को बाहर कर सकता है। चौथा ट्रैप, द स्पिनिंग मशीन। यहाँ एक कैप्टन को जबरदस्त पावर दी गई। वो न सिर्फ खेल का प्रकार चुन सकता था, बल्कि अपने 2 प्रतिद्वंद्वियों को भी चुन सकता था। ये पहली बार था कि कोई प्रतियोगी सीधे सीधे किसी दूसरे को निशाना बना सकता था। और टॉमर का ये कोड देखिए, मैं इन 2 लोगों को चुन रहा हूं क्योंकि मैं एक चुनौती चाहता हूं, और अगर मैं उन्हें हरा सका तो वो मेरी अगली चुनौती में नहीं होंगे। ये रणनीतिक सोच का एक नया स्तर था। आगे के लिए मजबूत खतरों को पहले ही रास्ते से हटा दो। तो इस फेज में पुरानी दुश्मनी और नए गठबंधनों ने मिलकर फाइनल 4 तय किया। बेली ने ऑरेंज टीम के कैप्टन को निशाना बनाकर बाहर किया, ऑस्टिन ने एक डील बनाई, और इसी के साथ फिनाले का मंच तैयार हो गया। और अब आती है बारी द फाइनल स्टैंड ऑफ की। अब यहाँ सारी शारीरिक चुनौतियां खत्म। जो बचा है वो है एक शुद्ध मनोवैज्ञानिक खेल, गठबंधन और विश्वासघात का खेल। फाइनल 4 प्रतियोगी हैं टॉमर, बेली, जोसेफ और किंग्सले। और नियम बिल्कुल सरल और उतने ही क्रूर। एक तोप का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदियों के 3 कांच के दिलों को तोड़ना है। खेल शुरू होते ही मनोवैज्ञानिक हो जाता है। टॉम, जिसे सबसे मजबूत खिलाड़ी समझा जा रहा था, वो सबके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया।
नतीजा, बाकी तीनों ने मिलकर उसके खिलाफ एक अनकहा गठबंधन बना लिया। और जब बेली ने टोमर को निशाना बनाया तो उसने कहा, इस मोड़ पर जो करना है वो करना ही पड़ता है। ये लाइन एंड गेम की क्रूर सच्चाई को एकदम सही तरीके से दिखाती है। वफादारी, पिछला प्रदर्शन, सब बेकार। तो अंतिम नतीजा क्या रहा? सबने मिलकर टोमर को बाहर कर दिया। उसके बाद बेली ने किंस्ले को 1-on-1 मुकाबले में हराकर प्रतियोगिता जीत ली। तो चलिए इस पूरी यात्रा को आखिर में आकर समझते हैं। ये सिर्फ एक रैंडम प्रतियोगिता नहीं थी, ये ड्रामा बनाने का एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया आर्किटेक्चर था। तो एक आकर्षक प्रतियोगिता का फॉर्मूला क्या निकला? पहला कदम, बड़े पैमाने और अफरा तफरी से शुरुआत करो ताकि ज्यादातर लोग बाहर हो जाएं। दूसरा, टीम वर्क लाओ ताकि रणनीति और सहयोग की परीक्षा हो। तीसरा, सोशल पॉलिटिक्स पर शिफ्ट करो ताकि व्यक्तिगत ड्रामा बने। और चौथा, एक मनोवैज्ञानिक मुकाबले से खत्म करो जहां विश्वास और विश्वासघात की परीक्षा हो। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है, असली तमाशा आखिर था क्या? वो बड़े बड़े विस्तृत ट्रैप्स, या फिर उन ट्रैप्स की वजह से इंसानों को जो मुश्किल और नाटकीय फैसले लेने पड़े वो?